विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन सबसे पहले पवन खेड़ा को लाइए जरा स्क्रीन पर। पवन जी आ गए मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह। पवन जी मुस्कुराते मुस्कुराते तीखे तीर चलाने के लिए जाने जाते हैं। पवन जी, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी बड़े बड़े मौकों पे नहीं जाते। 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रपति के इतने सारे मौके आए, सब जगह बॉयकॉट कर जाते हैं आप। और अब बताइए, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। मानक जी, आपको पता है कि जब भी खरगे साहब जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में हैं, या राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, जब भी इन्हें बुलाया, वो लाल किले पे बुलाया हो या किसी और स्टेट प्रोग्राम में बुलाया हो, उनको जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। 5वीं 6ठी रो में बैठाया जाएगा, कोई बात नहीं, आप करिए। अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब आप बुलाएंगे नहीं, आप परंपराओं को तोड़ देंगे। खैर, परंपराओं का पालन करने की उम्मीद अब इनसे रखनी बेकार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटा दिया, बाहर कर दिया। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष के साथ संबंध इन्होंने शुरू से खराब रखे हैं, जानबूझकर खराब रखे। और आज संबंध इतने खराब हो गए मानक जी कि इन्हें लगता है कि कहीं विदेशी मेहमान के सामने इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं कुछ बोल ना दें। अरे आप संबंध ठीक रखिए ना, हम तो देश के हित की ही बात करेंगे, आपकी तरह थोड़े ही हैं। तो ये जो इन्होंने किया है पूरा विश्व देख रहा है। आप सोचिए कि जो विजिटिंग डिग्निटरी थे वो क्या सोचकर गए होंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मोदी जी ने अपनी छवि थोड़ा बहुत जो बची है, ज्यादा नहीं बची लेकिन जितनी भी बची है, उस पर और हमला खुद मोदी जी ने बोला है। ये इतने इनसिक्योर आदमी, इतना कमजोर आदमी, माफ कीजिएगा मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं आप? कायर नहीं तो क्या भाई, आंखों में आंखें डाल के विपक्ष के नेता को देख नहीं सकता, क्षमता नहीं है। एक कमरे में विपक्ष का नेता भी मौजूद हो तो ये डरते हैं। और कायर क्यों है आप पूछ रहे हैं मानक जी? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं इनकी खुद की? किए हो तो बताइए। वो आम कैसे खाते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं नहीं, थकते क्यों हैं, वो वाली प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा। अरे मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं हैं, ऐसी प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, जहां मानक गुप्ता को बुलाया जाए। हुआ क्या ऐसा? पवन जी, लेकिन बीजेपी के नेता जो इंस्टेंसेस बता रहे हैं उन पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि इनको जब बुलाया जाता है, अपमानित करने के लिए बुलाया जाता है, 5वीं 6ठी रो में बिठा दिया जाता है। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इनको बुलाया गया, नहीं गए। रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ वो ले रहे थे तब भी नहीं गए। सीपी राधाकृष्णन, अभी हाल की बात है, उनके भी शपथ ग्रहण में नहीं गए। ये क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं जाते? मैं बता रहा हूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों का ही मैंने आपको उदाहरण दिया। हमारे हॉकी के खिलाड़ी, उनके पीछे राहुल गांधी और खरगे साहब। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, सुषमा स्वराज जी को कहां बैठाया जाता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी वो, या अरुण जेटली जी को हम कहां बैठाते थे जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के थे। आपको अच्छी तरह याद है। तो परंपराएं होती हैं, हमने पूरा सम्मान दिया है। और आज जब वो सम्मान बिल्कुल नहीं देते, तो आप ये मत भूलिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस देश की आवाज है। इस देश के 60% वोटर्स की आवाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप सिर्फ 40% लोगों की आवाज हैं, ये भूलिए मत। पवन जी, तो क्या करेंगे? मतलब ये तो रिश्ते इतने खराब हो गए हैं। बताइए, विदेशी नेता आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, और हमारे देश में किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है? राहुल जी कह रहे हैं मुझे मिलने नहीं देते, मुझे डिनर में नहीं बुलाया। किसकी जिम्मेदारी है सुधारना? हमारी आपकी है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है वो सुधारे ना, निकले ना अपनी उस कायरता से बाहर। ठीक है, ओके। ये कायरता है और कुछ नहीं है, जिसमें आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस कमरे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बैठा सकें। ये एक अंग्रेजी में कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको। कौन अपने आप को विश्वगुरु बना के घूमता है? जब तक आपको मालूम है कि आप चेले भी नहीं हो किसी के, उस लायक भी नहीं हो, आप अपने आप को विश्वगुरु बना के घूम रहे हो। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं और आप तो नहीं कहते साहब मैं गुरु हूं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें मालूम है हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में चर्चा होने वाली है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। राहुल गांधी बोलेंगे पवन जी? हम तो बोलेंगे ही साहब। हम तो वंदे मातरम तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पे लाठियां खाते थे। इनकी तरह नहीं है, कायर लोग नहीं है हम तो तब वंदे मातरम बोलते थे। ये अब जब आजादी मिल चुकी, अब आए साहब वंदे मातरम बोलेंगे। वाह,
कमाल है, दे दीजिए इन्हें भारत रत्न, दे दीजिए इन्हें परमवीर चक्र। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं पवन जी, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कहते थे और आप भी कहते थे ना, आपके सारे नेता, संसद में राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या वो भूकंप आता है, भूचाल आता है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आएगा भूचाल संसद में? ये पूछ रहा हूं। आप देखे जाइए, देखे जाइए, हम तो बोलेंगे। हाँ। हमको जो मन की बात हमारे है वो हमारे मन की बात नहीं है। हाँ। इस देश के 60% लोगों के मन की बात है, हम जरूर बोलेंगे। अच्छा, वो हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? बिहार के बाद ये कह रहे थे कि बिहार पर भी कुछ ला रहे हैं पवन जी। अरे साहब, बिहार पे भी आएगा, वाराणसी पर भी आएगा, और आप चलाएंगे, मुझे मालूम है, आप पर भरोसा है मुझे। ओके, ऑल राइट। यानी कि अभी पवन खेड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, जो क्लोज ग्रुप है, उसमें पवन खेड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। पवन जी बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी काम चल रहा है, खोद खोद कर सबूत निकाले जा रहे हैं। वोट चोरी के सबूत बिहार में रखेंगे यानी पवन जी? ना केवल बिहार में, जो आज एसआईआर के नाम में बंगाल में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की जा रही है, वो सब आपके सामने जरूर रखेंगे। न्यूज 24 अकेला चलाए, उससे क्या होगा मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन अब इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों को भी जागना पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब आए थे अन्ना हजारे के साथ हमारे खिलाफ, अब क्यों डरे हुए हो साहब? अब भी निकलिए। अब आपके बगैर हम अकेले अधूरे हैं, ये मैं बता दूं आपको। हमें आपकी जरूरत है, इस देश की जरूरत है। नहीं पवन जी, जैन जी के नाम से तो डरता है नरेंद्र मोदी, लेकिन जो जैन जी नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको कहिए सामने आए। पवन जी इतनी कड़वाहट क्यों है, मैं यही पूछ रहा हूं। नहीं रुकिए ना एक मिनट, पवन जी एक सेकंड। आपने कहा डरता है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना डरता है, आप भी वैसी भाषा यूज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है पवन जी? इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? भाई देखिए, डरते हैं तो बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलूं एक लाइन, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये क्या कमांड करते हैं रिस्पेक्ट? आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। चलिए मैं इनको बोलता हूं, आपको बुरा लगता है इसलिए। आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी। आज आप लिखकर ले लीजिए, ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके, और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें। इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? जो मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा? क्यों साहब, मैं तो कोई मजबूर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। डाल दे जेल में, डालना हो तो आपकी मजबूरी होगी, करिए आप इज्जत, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं इज्जत करूंगा। नहीं, जो जनता से चुन के आता है, चाहे वो एलओपी बने, सुनिए पवन जी, चुनकर आए हैं पवन जी मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो एलओपी बने 100 सीट जीतकर, चाहे वो 240 सीट जीतकर एनडीए की सरकार बनाकर पीएम बने, इज्जत तो सबको मिलनी चाहिए पवन जी। जी नहीं मिलनी चाहिए, इज्जत कमानी पड़ती है। नेहरू जी ने कमाई थी, आज उनकी इज्जत कर रहे हैं ये लोग, और आप उम्मीद करते हैं हम इनकी इज्जत करें? क्या ये इज्जत के काबिल हैं? दिल पे हाथ रख के अकेले में पूछिएगा अपने आप से, क्या ये इज्जत के काबिल हैं? पर जनादेश का ही सम्मान कर सकते हैं पवन जी। जनादेश का सम्मान किया हुआ है तो बैठे हैं ना, क्या हो गया उसमें, कर रहे हैं। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। धनादेश जी। क्या 10,000 रुपए की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अकाउंट में डाले गए थे बिहार चुनाव के दौरान? ना केवल 10,000, ये जो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इतने करोड़ों का एक एक सीट। आज महाराष्ट्र के एक सरपंच के गांव में 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए भेजा जाए, आप कहते हैं वहां क्या जनादेश है? ये ज्ञानेश गुप्ता को जेब में जिसने रखा हो वो क्या जनादेश से जीत रहा है? फिर आप कहते हैं इज्जत कीजिए इनकी। क्यों करें इज्जत साहब? रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी। जाए पवन जी, फिर तो वही होगा, वो भी आपको क्यों बुलाएंगे? इनकी पार्टी में और लोग हैं जिनकी इज्जत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जस्ट क्योंकि वो बीजेपी में हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति की, माफ कीजिएगा, इज्जत करने लायक 2-4 नाम ले लीजिए पवन जी फिर आज, किनकी इज्जत करते हैं बीजेपी में? वो बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे, कल ही बाहर कर देंगे उनको। राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं क्या, या नितिन गडकरी की? राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली करेंगे साहब। हाँ एग्जैक्टली भाई, पहले आप लोग ही बोलते थे राजनाथ सिंह बहुत सबसे दोस्ती बनाकर रखते हैं, अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, मर्यादा की सीमा में रहते हैं, उसे लांघते नहीं। नुकसान हुआ होगा वहां तो बेचारे अब फिर उन्हीं की जैसे हो गए, उन्हीं के रंग में ढल रहे हैं। पवन जी, आपने मुझे कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठकर और सवाल पूछते देखना चाहते हैं,
और इधर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उसका जवाब दें। लग नहीं रहा है पवन जी, अभी लग नहीं रहा है कि आपका वो सपना साकार समझ होने सकता जा हूं कि क्यों नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको। हाँ, जो प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, आपको लगता है कि विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं, ये भाग लेंगे, लिख लीजिए आज आप। लेकिन ये हारेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। कितनी चोरी कर लें, इस देश पे भरोसा रखिए। बंगाल में मुझे हारेंगे। मानक गुप्ता पर भरोसा है। हाँ, बंगाल में हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? मतलब ममता बनर्जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, जिसको भी जीतना है जीतेगा, विपक्ष जीतेगा। तो विपक्ष तो वहां बिखरा हुआ है। आपको जो लग रहा है वो होता नहीं है ना हमेशा। क्या मतलब? क्या है छिपी हुई आप स्ट्रैटेजी, निकालिए। छुपी हुई रणनीति क्या है? अब वक्त पे आएगी, सब कुछ सामने वक्त पे आता है। अच्छा पवन जी,